भले ही भूख की शिद्दत से उसका दम निकल जाए, मगर अब आइए मैं उस शायर के हुजूर आपको लिए चलता हूँ जिसका नाम पुकारा जाता है तो महफिल से एक हंगामा, एक शोर बर्पा होता है, जिसको सुनने के लिए लोग कई कई किलोमीटरों का सफर अपने पांव से करते हैं। कि एक शेर मुझे याद आता है कि रात के सन्नाटे में क्या क्या धोखे खाए हैं, जब अपना ही दिल धड़का तब हम समझे वो आए हैं। यानी मेरी मुराद इस वक्त अल्लामा शिबली नुमानी कैफी आज़मी की सरजमीन से ये नाम असद आज़मी का है। तालियां बजा के इस्तकबाल करें आप असद आज़मी का, आजमगढ़ की सरजमीन से तशरीफ लाने वाला नौजवान शायर असद आज़मी माइक पर। आइए मैं 4 मिसरे आप तक पहुंचा रहा हूँ। हाफिज जी तशरीफ फरमा, हाफिज इमलाक साहब, शमशेर मेरा भाई, सबके हवाले से जो जर्रा जहाँ है वहीं आफ्ताब है। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सब अपने आप में एक शनाख्त रखते, एक पहचान रखते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, रफ्ता रफ्ता आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। गज़ल तक पहुँचाइएगा, मेरा मिजाज थोड़ा सा बन जाएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी नहीं है कि 10,000 का मजमा हो तो वही प्रोग्राम कामयाब हो। आप तादाद में भले कम है, लेकिन आपके पढ़ने की वजह से अगर चंद पढ़े लिखों की आंखों में चमक पैदा हो जाए तो समझिए कि वो मुशायरा कामयाब है। मतलब बतौर खास देखिएगा, हाजिर करता हूँ समाअत फरमाएं। भले ही भूख की शिद्दत से उसका दम निकल जाए, खास पेश कर रहा हूं। अगर पसंद आए तो आप लोग तालियां बजाने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। पेश कर रहा हूं, समाअत करें। भले ही भूख की शिद्दत से उसका दम निकल जाए, मगर बच्चों से पहले खाना बिल्कुल खा नहीं सकती, मगर बच्चों से पहले खाना बिल्कुल खा नहीं सकती। चली जाती है बीवी छोड़ कर शौहर को गुर्बत में, चली जाती है बीवी छोड़ कर शौहर को गुर्बत में, मगर माँ छोड़ कर बेटे को हरगिज जान नहीं। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद असद आज़मी, वाह वाह वाह। मगर माँ छोड़ कर बेटे को हरगिज जान नहीं सकती। 4 मिसरे और पढ़ रहा हूँ। आज के हालात को मद्देनजर रखते मोबाइलों ने इतना ज्यादा नौजवानों के अंदर अपना असर छोड़ा है कि माँ बाप का एहतराम करना हम भूल चुके हैं। हमें जरूरत है नौजवान नस्ल को इन तरीके के पैगाम को देने की, उनके तक पहुंचाने की। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, समाअत फरमा लें। तहज्जुद में दुआएं मांगने लगती है रो रो कर, तहज्जुद में दुआएं मांगने लगती है रो रो कर, जब अपने लाडले पर गम का पहरा देखती है माँ, जब अपने लाडले पर गम का पहरा देखती है माँ। सफर से लौटने पर बैग के सामान से पहले, सफर से लौटने पर बैग के सामान से पहले बड़े ही गौर से बेटे का चेहरा देखती है। जिंदाबाद जिंदाबाद
और से बेटे का चेहरा देखती है माँ। क्या कहते हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आप सब सुन रहे हैं। बिल्कुल अच्छा सा लहजा मैं खुद चाह रहा हूँ कि आप हजरात के दरमियान वो तेवर से नहीं पढ़ रहा हूँ जो तेवर में मैं पढ़ता हूँ हिंदुस्तान में। और रजब भाई जानते हैं कि मैं जब नहीं, वो तेवर के लिए मौसम भी गर्मी का होना चाहिए। नहीं, अच्छा सुन रहे हैं आप लोगों से कोई शिकायत नहीं, स्टेज वाले भी अच्छा सुन रहे हैं। देखिए जहाँ जैसा माहौल होता है उसी तरह कलाम भी पढ़ा जाता है। मैं 4 मिसरे और पढ़ रहा हूँ। नौजवान नस्ल आप सबको पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूँ, चूंकि ये स्कूल कौन सी स्कूल है, ये KMG स्कूल का ये खूबसूरत सा प्रोग्राम है। तो कल का ये बाबू आजमी जब डालेंगे तो उस पे सबसे फ्रंट पे जो पेपर आपको दिखेगा वो KMG स्कूल का ही दिखेगा। तो अच्छे से स्कूल का अच्छा सा पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूँ। इस स्कूल के नाम से पूरे हिंदुस्तान तक मैसेज पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। 4 मिसरे बतौर खास आप तक पहुँचा रहा हूँ, समाज फरमा लें के अजर वो बेहिसाब पाएगा। क्या कहते हैं, आप थोड़ा सा शरीक हो जाइए, अब यहाँ से हाजिर कर देता हूँ, सुने। अजर वो बेहिसाब पाएगा, मर्तबा लाजवाब पाएगा, जो भी देखेगा प्यार से माँ को, जो भी देखेगा प्यार से माँ को, एक हज का सवाब पाएगा। क्या कहने हैं, वाह 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 भाई, जिंदाबाद, सवाब पाएगा, एक हज का सवाब पाएगा। बहुत शुक्रिया। हकीम फैसल साहब की तरफ से 100 रुपए हदिया आपको आया है, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे लगा था 500 का आएगा, हल्के में काम चला लिया, लेकिन ये इंतजार कर रहे हैं। मेरा दोस्त है ये, मेरा दोस्त यानी मेरे साथ का पढ़ा हुआ, हम लोग एक दरसी साथी हैं। लेकिन अलग अलग जब आगे चलते हैं तो ये किसी फील्ड में माहिर हो गए, मैं इस फील्ड में आ गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी बात होती है कि 20 साल का पुराना रिश्ता साथ अगर रहे दाइस के जरिए से, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैंने इसे कहा कि आप मुशायरे में आओ, मुशायरे का हिस्सा बनो। आज ये बैठे हैं, इन्होंने हमसे कहा कि सब भाई तुम कन्फर्म आ रहे हो ना? मैंने कहा हाँ, हाफिज इमलाक ने मुझे उठा लिया है, हाईजैक कर लिया है मुझे, मैं पहुंचूंगा इंशाल्लाह प्रतापगढ़ के KMG स्कूल का प्रोग्राम का हिस्सा बनूंगा इंशाल्लाह। 4 मिसरे पढ़ता हूँ नौजवानों, थोड़ा सा आप लोग भी शरीक होकर सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। पेश कर रहा हूँ। दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, मुनव्वर राना ने कभी कहा था कि इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है नौजवानों, लेकिन जिनकी माएँ हैं अल्लाह उनकी माओ को सलामत रखे। जब आपकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, एक एक पल एक एक कदम आपको उसकी याद तड़पाएगी। तब आपको एहसास होगा कि वाकई माँ का बदल दुनिया में अल्लाह ने नहीं रखा है। पेश कर रहा हूँ 4 मिसरे, सुने कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी दिल से खफा नहीं होती। क्या कहने हैं, लड़कियां लड़कियां बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, असद आज़मी होती, माँ कभी बेवफा नहीं होती, नहीं होती। 4 मिसरे और पढ़ दूं माँ के लिए, उसके बाद रफ्ता रफ्ता एक नज्म तक एक गजल तक पहुंचाइएगा। इरशाद कि माँ की ममता है दोस्तों ऐसी, माँ की ममता है दोस्तों ऐसी। नौजवानों
रात के 4 बजे तक ऑनलाइन होकर चैट करने वाले नौजवानों, आप लोगों को अल्लाह उस फहाशी से बचाए, उन सब चीजों से बचाए जिसकी जरूरत है। आज के इस खूबसूरत से स्कूल से खूबसूरत सा मैसेज देने की कोशिश उन नौजवानों तक कर रहा हूं जो इसमें मुलव्विस है पूरे तरीके से। पेश कर रहा हूं 4 मिसरे समाज फरमा लें कि माँ की ममता है दोस्तों ऐसी, तुमको आबाद करके छोड़ेगी, लड़कियों के न पड़ना चक्कर में, तुमको बर्बाद करके छोड़ेगी। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं वाह, छोड़ेगी, तुमको बर्बाद करके छोड़ेगी, छोड़ेगी। बहुत शुक्रिया। नौजवान सोच रहे होंगे यार ये तो बहुत सख्त मिजाज से पढ़ रहे हैं और बहुत सख्त बात बोल रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई आजमगढ़ हमेशा बोलता है, प्रतापगढ़ हमेशा बोलता है। इमरान प्रतापगढ़ी किसी तारुफ के मुहताज नहीं, आप लोग देखते हैं वो सच्चाई आज भी उसी तरह बयान करते। वो राज्यसभा सांसद में बैठे हुए हैं, अपनी गरिमा के हिसाब से ही वो पूरे हिंदुस्तान में बात करते हैं। मैं बहुत सल्यूट करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों के दरमियान से एक ऐसा लाल उठा जिसने पूरे हिंदुस्तान को एक अलग सा पैगाम दिया, अलग सा रुख बदला हिंदुस्तान का। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह उसकी जांबाजी को सलामत रखे। मैं 4 मिसरे आप तक पहुंचा रहा हूं, बतौर खास पेश कर देता हूं, समात फरमा लें। देखिएगा रजब भाई, वो 4 मिसरे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसके लिए आने के बाद मुझसे हुक्म हुआ तो मेरा दिल चाहा कि मैं उस 4 मिसरे को आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। वही बेबाकी आजमगढ़ के अंदर भी है। हाजिर कर देता हूं 4 मिसरे समाज फरमा ले। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, आप ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे वहां तक कि कातिल या अहिंसा के तरफदार का नहीं, तरफदार का नहीं, रहज़न या किसी चोर चौकीदार का नहीं, चौकीदार का नहीं। मिलजुल के रहेंगे यहाँ हर कौम के बच्चे, ये मुल्क हमारा है तड़ी पार का नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं वाह, ये मुल्क हमारा है तड़ी पार का नहीं, तड़ी पार का नहीं। चलो कम से कम एक भाई को समझ में तो आया। एक बार अपने लिए आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए तो मैं इन 4 मिसरों को फिर आप तक देखिएगा। हकीम फैसल साहब, कातिल या अहिंसा के तरफदार का नहीं, तरफदार का नहीं, रहज़न या किसी चोर चौकीदार का नहीं, चौकीदार का नहीं। मिलजुल के रहेंगे यहाँ हर कौम के बच्चे, ये मुल्क हमारा है तड़ी पार का नहीं, तड़ी पार का नहीं। ये मुल्क हमारा है तड़ी पार का नहीं, तड़ी पार का नहीं। बहुत शुक्रिया। आइए गजल का खूबसूरत सा मतला आप सबकी ज़हीन समातों के हवाले कर रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ बतौर खास। सुनना चाह रहे हैं? ये पीला वाला जो शर्ट पहने हुए हैं भाई, आपको क्या हो गया यार? 2-3 चाय पिला दो लाकर इसको, शायद बहुत गौर से सुन रहे हैं। नहीं, इतना भी गौर से ना सुनो कि आप बैठे यहाँ और ध्यान आपका लखनऊ में है। मतला समाज फरमा ले, गजल खूबसूरत सा मतला हाजिर करता हूँ। मैं इश्क जिसका छलकता नहीं है, मोहब्बत में हरगिज़ तड़पता नहीं है। क्या कहते? मैं इश्क जिसका छलकता नहीं है, मोहब्बत में हरगिज़ तड़पता नहीं है। बहुत सख्त दिल
है, मनाऊं तो कैसे के पत्थर तो हर गिज़े पिघलता नहीं है। बहुत सख्त दिल है, मनाऊं तो कैसे के पत्थर तो हर गिज़े पिघलता नहीं है। और ये भी बतौर खास शेर आप तक पहुंचा, और बहुत खूबसूरत सा शेर है, हाजिर कर देता हूँ, समाअत फरमा लें। इरशाद अता कर। मैं इश्क जिसका छलकता नहीं है, मोहब्बत में हरगिज़ तड़पता नहीं है। नहीं झूठ कहने की आदत है मेरी। क्या कहने हैं? नहीं झूठ कहने की आदत है मेरी। नहीं झूठ कहने की आदत है मेरी। एक अगली लाइन ज़हन से निकल रही, डायरी जब तक खोलूंगा तब तक हो सकता है 2-4 शेर पढ़ जाऊं, इसलिए खोलूंगा नहीं, अगली वाली लाइन पढ़ दे रहा हूं, पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाएं। नहीं झूठ कहने की आदत है मेरी, नहीं झूठ कहने की आदत है मेरी। मेरे दिल को कैसे संभालोगी पागल, दुपट्टा तो तुमसे संभलता नहीं। मेरे दिल को कैसे संभालोगी पागल, दुपट्टा तो तुमसे संभलता नहीं है। आइए एक खूबसूरत सा एक मतला 2-3 शेर पढ़कर उसके बाद एक गीत पढ़ रहा हूँ जो हाफिज इमलाक साहब को मुझे सुनाना है। वो गीत पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। आने के बाद फलस्तीन का वो वायरल कलाम जो इन दिनों पूरा हिंदुस्तान में मैं किसी प्रोग्राम का हिस्सा होता हूँ तो उसकी फरमाइश होती है। जी जी मैं इंशाअल्लाह फलस्तीन की नज़्म आखिर में पढ़कर जाऊंगा इंशाअल्लाह। थोड़ा सा एक मतला समाअत फरमा ले, एक मतला 2-3 शेर पढ़ रहा हूँ, समाअत फरमा ले। उसे मुश्किल बताना क्या कहने हैं? उसे मुश्किल बताना हो गया है। क्या कहने हैं? उसे मुश्किल बताना हो गया है, उसे मुश्किल बताना हो गया है। ये दिल जिसका दीवाना हो गया है, ये दिल जिसका दीवाना हो गया है। चले आओ बहाने से किसी दिन। क्या कहने हैं? चले आओ बहाने से किसी दिन। चले आओ बहाने से किसी दिन, चले आओ बहाने से किसी दिन। तुम्हें देखे जमाना हो गया है, तुम्हें देखे जमाना हो गया है। एक शेर इसका बहुत खूबसूरत सा शेर है, थोड़ा सा अलग है। यकीनन हो गई जन्नत उसी की, यकीनन हो गई जन्नत उसी की, यकीनन हो गई जन्नत उसी की। नबी का जो दीवाना हो गया है, नबी का जो दीवाना हो गया है। यकीनन हो गई जन्नत उसी की, यकीनन हो गई जन्नत उसी की।
नबी का जो दीवाना हो गया है। और हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई साथी ऐसा होता है कि जिसके लिए एक भाई बहुत कुछ करता है, लेकिन जब उसके हालात बदलते हैं तो वो उसी भाई से बेरुख हो जाया करता है। इस बात को अपने जहन में रखें। और शेर पढ़ रहा हूँ, समाज फरमाएं। हुआ मशहूर जो दुनिया में हमसे, क्या कहने हैं? हुआ मशहूर जो दुनिया में हमसे, हुआ मशहूर जो दुनिया में हमसे, वही हमसे बेगाना हो गया। क्या कहने हैं? ये आमिर अंसारी साहब की तरफ से। वाह 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब नहीं। वही हमसे बेगाना असद आजमी वाह वाह है। कही थी जो गजल उस महजबी पर, क्या कहने? कही थी जो गजल उस महजबी पर, कही थी जो गजल उस महजबी पर, जरूरी अब सुनाना हो गया है। क्या कहने हैं? वाह वाह वाह। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ, समाज फरमा लें। एक घंटा वहां पढ़ता हूँ जहां 1 महीने पहले तारीख ली जाती है। पढ़ रहा हूँ आखिरी शेर। थोड़ा सा जनवरी से निकलिए, मई जून में आ जाइए। चले आओ ना अब इतना सताओ, जी। चले आओ ना अब इतना सताओ, चले आओ ना अब इतना सताओ, कि मौसम फिर सुहाना। अरे भाई वाह 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 भाई। असद आजमी साहब आ जाए, आ जाए, आ जाए। ये बड़ी देखिए, मुझे कैसे प्रदेश न जाऊं। मुझे मालूम होता है रजब भाई जी कि ऐसा तो होता ही है। जी मैं पढ़ूंगा खूबसूरत सा आप सबके हवाले। सवाल ही नहीं है, वो बड़े भाई हैं, कुछ भी दे सकते हैं। आइए खूबसूरत सा मतलब आप तक पहुंचा दे रहा हूँ। देखिए, मैंने शुरू में जब मैं खड़ा हुआ हूँ तो मैंने जुमला ये बोला था कि बहुत जरूरी नहीं है कि 10,000 15,000 का मजमा हो। तो ये बात आप लोगों ने साबित कर दिया। ये चाचा बैठे हैं ना, 50 प्लस लग रहे हैं आप, लेकिन आपके अंदर कहीं से भी नहीं लग रहा है कि आप 50 प्लस हैं। अंडर 50 हैं आप। समाज फरमा ले मतलब। इरशाद अता कर। 4 मिसरे रजब भाई पहले इन तमाम भाइयों के हवाले कर दे रहा हूँ। उसके बाद एक खूबसूरत सी जो आप लोग फरमाइश किए हैं उसकी वो मैं इंशाल्लाह आप तक पहुँचाऊँगा। देखिए 4 मिसरे रजब भाई मैंने नहीं पढ़ा है इन 4 मिसरों को आपकी मौजूदगी में नहीं, बल्कि ऐसे भी नहीं पढ़ा है। ये 4 मिसरे बिल्कुल ताज़ा हैं, बाबू आजमी के लिए अच्छा सा पैगाम है, पहुँचाइएगा वहाँ तक। आह के सामने ताकत नहीं चलने वाली। क्या कहने हैं? देख रहे हैं अमेरिका जल रहा है, आप देख रहे होंगे जल रहा है। वही अमेरिका जल रहा है जब फलस्तीन पे जुल्म हो रहा था तो अमेरिका बहुत खुश हो रहा था, लेकिन अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। आज देख रहे लोग रो रहे हैं तो रो नहीं सकते। 4 मिसरे पढ़ रहा हूं। आह के सामने
ताकत नहीं चलने वाली, झूठ पर मबनी सियासत नहीं चलने वाली। क्या झूठ पर मबनी नहीं यार, मौसम आप देख ही रहे हैं, बड़ा लंबा सफर किया है असद आज़मी ने आज की मुशायरे के लिए। आह के सामने ताकत नहीं चलने वाली, झूठ पर मबनी सियासत नहीं चलने वाली। कुफ्र के साथ हुकूमत तो है चलना मुमकिन, जुल्म के साथ हुकूमत नहीं चलने। वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। जुल्म के साथ हुकूमत नहीं चलने वाली। आइए मैं मुकम्मल मतलब आप तक पहुंचा रहा हूं, अब तैयार हो जाइए। इरशाद। कोई दाद नहीं देंगे चलेगा, लेकिन जब मैं बंद को आखिर में उठाऊंगा तो उसमें आप सबको मेरा साथ दे देना है, बस मतलब हाजिर करता हूं। सुने। महशर का समा है गज़ा में, महशर का समा है गज़ा में, बस आओ फुगा है गज़ा में, बस आओ फुगा है गज़ा में। करबल के नज़ारे हो जैसे, मैं ईद मनाऊंगा कैसे, तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से। सुभान अल्लाह। अब यहाँ से बंद सुने। इरशाद अता करें। किसको मैं सुनाऊं अपना गम, किसको मैं सुनाऊं अपना गम, जख्मों की दवा है ना मरहम, हर सिमत बपा है एक तूफा, बस मौत का मंजर है रक़सा, अब कौन सुने ये दर्दो अलम। फलस्तीन का वो वाक़या याद जब आता है, उन मासूम बच्चों की आहें जब याद आती हैं, तो एक नज़्म आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, मैं खुदा को जाके बताऊंगा। जी, मैं खुदा को बताऊंगा, आपने सुना था ना इस नज़्म को। वो छोटे छोटे मासूम बच्चों की आहें फरियादें थी जो अल्लाह तक पहुंच गई, अल्लाह ने सुन लिया उनकी। पेश कर रहा हूं ये बंद समात फरमाए। किसको मैं सुनाऊं अपना गम, जख्मों की दवा है ना मरहम, हर सिमत बपा है एक तूफा, बस मौत का मंजर है रक़सा, अब कौन सुने ये दर्दो अलम, हर घर में मचा है अब मातम, अब चांद भी धुंधला लगता है, बिन माँ के भला क्या लगता है, मेरा बचपन मुझसे छीन लिया, ममता की रिदा को खींच लिया, साए से भी डर लगता है, हर कोई पराया लगता है, तुम ईद मनाओ अच्छे से, तुम ईद मनाओ अच्छे से, कोई भी कसर ना छोड़ो तुम, हम लोग मनाएंगे कैसे, अब फिक्र हमारी छोड़ो तुम लोग नए कपड़े पहनो, हम सुर्ख लिबास ही पहनेंगे, पानी से वजू तुम कर लेना, हम खून से अपने कर लेंगे, पानी से वजू तुम कर लेना, हम खून से अपने कर लेंगे, तुम करना नमाज़े ईद अदा, हम लोग जनाजा पढ़ लेंगे, तुम ईद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। असद आज़मी वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया भाई, जवाब भी वाह वाह वाह।
सुभान अल्लाह। फिर बहुत शुक्रिया। मैं पेश कर रहा हूँ इस बंद को आपकी ज़हीन समातों के अलावा। ये प्रतापगढ़ है, ये प्रतापगढ़ है। हमेशा अपनी समातों की वजह से, अपनी शायरी की वजह से हिंदुस्तान में आप लोगों का बहुत अहम रोल है। आपके कुर्बो आपके आबा व अजदाद का अहम रोल है हिंदुस्तान की आज़ादी में। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। एक मरतबा अपने लिए जोरदार तालियां आप सब बजाइए। इस खूबसूरत मुशायरे के लिए जोरदार तालियां बजाइए। समात फरमा लें। किसको मैं सुनाऊं अपना गम, जख्मों की दवा है ना मरहम। हर सिमत बपा है एक तूफान, बस मौत का मंजर है रक़्सा। अब कौन सुने ये दर्द व अलम, हर घर में मचा है अब मातम। अब चांद भी धुंधला लगता है, बिन माँ के भला क्या लगता है। मेरा बचपन मुझसे छीन लिया, ममता की रिदा को खींच लिया। तुम ईद मनाओ अच्छे से, कोई भी कसर ना छोड़ो तुम। हम लोग मनाएंगे कैसे, अब फिक्र हमारी छोड़ो तुम लोग नए कपड़े पहनो। कैसे ईद मनाया होगा उन छोटे छोटे मासूम बच्चों ने। ईद के दिन जिन मासूम बच्चों के सामने उनकी माओं का कत्ल किया गया, उन माओं के सामने उन मासूम बच्चों का कत्ल किया गया, वही बात है आप तक पहुंचा रहा हूं। दिल अंदर से रोता है, बद्दुआएं निकलती हैं उनके लिए, उन जालिमों के लिए। अल्लाह सुनने वाला है, अल्लाह हमेशा मजलूमों के साथ खड़ा है। पेश कर रहा हूं ये शेर, समात फरमा ले। हम लोग मनाएंगे कैसे, तुम लोग नए कपड़े पहनो। हम सुर्ख लिबास ही पहनेंगे, पानी से वजू तुम कर लेना। हम खून से अपने कर लेंगे, तुम करना नमाज़ ईद अदा। हम लोग जनाजा पढ़ लेंगे, तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से। तुम लोग गले लग कर हंसना। भाई शरीक हो जाइए। क्या तुम लोग गले लग कर हंसना, हम तन्हा तन्हा रो लेंगे। तुम लौटना अपने अपने घर, हम टूटे मकान को देखेंगे। सौगात मिठाई खाओ तुम, हम सूखी रोटी खा लेंगे। तुम लोग मजे में जी लेना, हम कब्र में अपनी सो लेंगे। तुम लोग दुआ ही करना, बस वो मस्जिद अक्सा ढा देंगे। तुम लोग दुआ ही करना, बस वो मस्जिद अक्सा ढा देंगे। सोते ही रहो तुम गफलत में, वो मौत की नींद सुला देंगे। तुम ईद मनाना भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। तुम ईद मनाना क्या कहते हैं, वाह वाह। जो सुनते नहीं हो फरियादें, हम जाके खुदा को सुना देंगे। जो सुनते नहीं हो फरियादें, हम जाके खुदा को सुना देंगे। हम जाके खुदा को सुना देंगे। बेदर्द जमाने की चालें, बेदर्द जमाने की चालें, हम जाके खुदा को बता देंगे। तैयब की सदाओं को अपने अल्लाह को जाके सुना देंगे। तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से। बहुत शुक्रिया। देखिए हाफिज इमलाक साहब, ये मेरे ऐसे दोस्त हैं, ऐसे लिंगोटिया यार हैं जिसको कह लिया जाए। मेरे बहुत खास हैं, मेरे बड़े भाई हैं हकीम फैसल
ये जब भाई शमशेर बड़े मोहतरम बैठे हुए हैं, शकील फूलपुरी साहब, ये सीनियर है आज के इस डाइस के सबसे बड़े शोरा इकराम में, जिनका शुमार कर लिया जाए तो ये कम नहीं है, उस्ताद शोरा कह लिया जाए तो ये भी कम नहीं है। बैठे हुए इनकी दुआएं चाहते हुए एक खूबसूरत सी नज्म का मतलब आप तक पहुंचा रहा हूं। वो नज्म जो आप लोगों के सामने से जरूर गुजरी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है, लेकिन कुछ लोगों के सामने MP3 आई होगी तो हो सकता है ना समझ पाए हो, लेकिन आज वो बंदा आपके सामने खड़ा होकर पढ़ने की कोशिश कर रहा है उस नज्म को। ये नज्म उन तक पहुंचाइएगा जिनकी वाइफ यानी कि जिनकी मंगेतर अहलिया हमेशा कहती है कि हमें छोड़कर मत जाओ, हमारे पास रहो। एक शायरा है, उन्होंने पढ़ा था, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास रहो। कितने दिन पास रहेंगे बताइए? 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, उसके बाद वही बीवी आपको ढकेल के भगाएगी, जाओ कमा के ले आओ, तब घर में एंट्री होगी, वरना एंट्री नहीं है आपकी। ये हकीकत है कि नहीं है बताइए? एक बार जोरदार तालियां बजाइए तो मैं उस गजल का मतलब आप तक पहुंचाऊं। इरशाद। बिल्कुल आप दूल्हा लग रहे हो यार। क्या रेड कलर का इन्होंने जो चॉइस किया है ना, ये कुर्ता बड़े खूबसूरत लग रहा है, माशाल्लाह खूबसूरत तो ही है, ये कुर्ता पहनकर और खूबसूरत लग रहे हैं। मैं बड़ी देर से सोच रहा था कब मेरा माइक पे नंबर आए, कब मैं भाई की तारीफ करूं। मतलब हाजिर करता हूं समाज फरमाए। इरशाद। कैसे परदेस ना जाऊं मैं तेरे पास, सुनिएगा क्या कह रहे हैं। कैसे परदेस ना जाऊं, क्यों तेरे पास रहूं, धड़कने बन की तेरे दिल की तेरे पास रहूं। कैसे परदेस ना जाऊं मैं तेरे पास रहूं, घर की मुझसे ये परेशानी ना देखी जाती। क्या कह रहे हैं? एक लाइन को जब मूड बनाकर सुनेंगे, मिजाज बनाकर सुनेंगे और आपको लगेगा कि सच बोला जा रहा है, तब आप मेरा साथ दीजिएगा, वरना कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरा साथ ही दीजिए। हर शायर का साथ जरूरी नहीं है सामईन दे, लेकिन जब सच बोला जाए तो बिला झिझक आप सब साथ दीजिएगा। पेश कर रहा हूं समाज फरमाए। घर की मुझसे ये परेशानी ना देखी जाती, और टूटी हुई चारपाई ना देखी जाती। मेरे घर की है जो बदहाली मिटेगी कैसे, हम सफर लब पे तेरे लाली सजेगी कैसे। कर्ज सालों का अदा जाऊं मेरी कैसे होगा, मैं ना जाऊंगा जो परदेस तो फिर क्या होगा। कैसे परदेस ना जाऊं मैं तेरे पास रहूं, मैं ना जाऊंगा जो परदेस तो फिर क्या होगा। क्या चंद पैसों पे भला कैसे गुजारा होगा। इमलाक भाई थोड़ा सा जुड़ बताएगा। मैं ना जाऊंगा जो परदेस तो फिर क्या होगा, चंद पैसों पे भला कैसे गुजारा होगा। कर्ज ख्वा घर का लगाते हैं हमेशा चक्कर, उनकी आवाज लबे बाम से होती है सहर। डांट मालिक की मेरा जीना तो दूभर है किया, मैंने रुख इसलिए परदेस का दिल पर है किया। कैसे परदेस ना जाऊं मैं तेरे पास रहूं, कैसे परदेस ना जाऊं मैं तेरे पास रहूं। इसके बहुत ढेर सारे बंद है, लेकिन जो निचोड़ जिस पर पूरा निचोड़ है इस बंद का, वो बंदा आप तक पहुंचा रहा हूँ। 2 साल 2.5 साल हस्बैंड जब तक सऊदी है, दुबई, कुवैत, कतर, बहरीन में कहीं भी है, लेकिन जब 2, 2.5, 3 साल के बाद वापस आता है तो भाभी सीधे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं अपने हस्बैंड को लेने के लिए कि मुझसे पहले उनके फेस को, उनके चेहरे को कोई और ना देख ले।
ये मोहब्बत होती है। क्या बात है। मियाँ बीवी की मोहब्बत सबसे पाक मोहब्बत, सबसे पाकीज़ा मोहब्बत अल्लाह ने इसको कहा है। आखिरी बंद पढ़ता हूँ, थोड़ा सा मजे से सुनिएगा तो मजा आ जाएगा। पेश कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे रुखसत कीजिएगा। हाजिर कर देता हूँ समात, फरमा लें। जब मैं लौटूंगा वतन अपने तो फिर क्या कहना। क्या कहना को ना भाई। जब मैं लौटूंगा वतन अपने तो फिर क्या कहना। खनखनाएंगे तेरे हाथ में चूड़ी कंगना। खनखनाएंगे तेरे हाथ में चूड़ी कंगना। ऐशो आराम होंगे, रंज की दूरी होगी। चारपाई की जगह फिर तो मसहरी होगी। तालियां एक बार बजाइए जोरदार। ऐशो आराम होंगे, रंज की दूरी होगी। चारपाई की जगह फिर तो मसहरी होगी। सुर्ख जोड़े में कसम तेरी जो सज जाओगी। पहले शब की वही दुल्हन ही नजर आओ। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं।